हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ईगल कॉन्सेप्ट बाय आकाश सर। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 के जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के 25 पीवाईज क्यूज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले अगस्त 2026 के परीक्षा में काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1 नंबर। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर किसी छड़ चुंबक के चारों ओर लौह चूर्ण से बना पैटर्न क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्थिर विद्युत बल्ब। ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुरुत्वीय क्षेत्र रेखाएं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत चुंबक का बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा नंबर। एक व्यक्ति के लिए 2+2 डायोप्टर का चश्मा निर्धारित किया गया है। चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया गया है? जब भी प्लस वाला साइन हमको आए, प्लस डायोप्टर वाला, तो वहां पे हमारा हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तल लेंस का उपयोग किया गया है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर दिया हुआ है। रदरफोर्ड स्वर्ण पन्नी प्रयोग ने किसकी उपस्थिति स्थापित की? ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नाभिक। ऑप्शन सी में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? नाभिक की उपस्थिति को स्थापित करता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है। यदि अंड निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय स्तर का क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है यह अप्रभावित रहता है, यह अपघटित हो जाता है और योनि के माध्यम से अस्रावित हो जाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यह शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाता है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यह मोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह अपघटित हो जाता है और योनि के माध्यम से अस्रावित हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 5 नंबर है, वो पूछ रहा है सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है संपूत केंद्रिकाभ और कोशिका द्रव। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जिका और केंद्रिकाभ। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कोशिका भित्ति, राइबोसोम और रिक्तिका। ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें क्या दिखा था? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 6 नंबर है। किसी वस्तु पर स्थिर बल्ब द्वारा किया गया कार्य कब अधिकतम होता है? मतलब पूछ रहा है कि बल जो है वो कब अधिक होगा, स्थिर नहीं नहीं सॉरी, कार्य कब अधिक होगा जब स्थिर बल पर काम किया जाए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जब बल विस्थापन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जब बल विस्थापन के लंबवत होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जब बल विस्थापन की दिशा में होता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है जब बल विस्थापन के विपरीत होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब बल विस्थापन के विपरीत होता है तो क्या होता है? कार्य अधिकतम होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 7 नंबर पूछ रहा है। एक कार एक समान वेग से चलती है, इसके वेग समय ग्राफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्राफ का ढलान इक्वल वेग होगा।
ऑप्शन बी में दिया है ग्राफ केवल मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ग्राफ का ढलान 0 होगा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ग्राफ का ढलान इक्वल विस्थापन होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफ का ढलान जो होगा वो 0 होगा। क्यों नहीं 0 होगा? अगर वो ढलान में होगा तो उसका वेग तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे वेग जो है वो एक समान चल रही है, तो ढलान क्या होगा? हमारा 0 होगा। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 8 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मामले में गर्भधारण की संभावना सबसे कम होती है? किस मामले में सबसे कम होती है? पहला दिया हुआ है शुक्राणु गर्भाशय में अंडे से मिलता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है निषेचन अंडवाहिनियां में होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अंडाशय से अंडाणु मुक्त नहीं होता है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है भ्रूण गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अंडाशय से अंडाणु मुक्त नहीं होता है। जब मुक्त नहीं होगा तो क्या गर्भधारण होगा? नहीं होगा। तो यही जो है वो सबसे कम संभावना है धारण करने का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे 9 नंबर यानी 9 नंबर है। भौतिक विज्ञान में कौन सी राशि घन सेंटीमीटर में मापी जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयतन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तापमान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है द्रव्यमान और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दाब। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है। यानी कोई भी जो मापक अगर क्यूब में होता है तो उसको हम लोग आयतन ही बोलते हैं। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 10 नंबर पूछ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ध्रुव से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है अक्ष के समांतर रहती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यदि प्रकाश की किरण समांतर चले मुख्य अक्ष के तो। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 11 नंबर है। धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक समांतर होती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वृत्तीय होती है तथा अक्ष के लंबवत होती है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है परिनलिका के अंदर अदृश्यिक होती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक समांतर तथा अक्ष के अनुदिश होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा। यानी क्या होगा? इसकी जो दिशा होगा वो क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव समांतर होगा और साथ में अक्ष के अनुदिश होती है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा जो 12 नंबर है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 Mg प्लस O2। अब ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2 MgO। ऑप्शन बी में दिया हुआ है CuO प्लस H2 और रिएक्ट करके क्या बना रहा है? Cu प्लस H2O यानी जल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4 और रिएक्ट करके क्या बनाना है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2O। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? NaOH प्लस NaCl और बना क्या रहा है? सॉरी HCl और बना क्या रहा है? NaCl और वाटर यानी H2O। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, मतलब निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रिडक्शन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 13 नंबर है। पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करने के पश्चात पेट भरने की संवेदना की अनुभूति हमारे शरीर के किस हिस्से में होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अध मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क सॉरी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुख्य गुहा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हृदय। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अग्र मस्तिष्क के द्वारा हमें क्या होता है? संवेदना अनुभूति मिलता है कि हमारा जो पेट है वो भर गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा जो 14 नंबर है वो पूछ रहा है, कोशिका द्रव जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइटोसेल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वर्ण द्रव। ऑप्शन सी में दिया हुआ है केंद्रक द्रव। ऑप्शन डी में दिया हुआ है लयन का तरल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? साइटोसोल द्रव्य होता है वो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 15 नंबर है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अमोनियम सल्फेट के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो इसका हम लोग निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन यहाँ पे मेरा कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 8 है। और यहाँ पे सल्फर कितना है मेरा? कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब जब इसको हम लोग ऐड करते हैं 10 और ये क्या है 5 यानी कितना हो रहा है 15। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 16 नंबर यानी 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भर्जन प्रक्रिया स्लाइड अयस्क से सल्फर का दाह कर देती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाष्पीभवन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है परगलन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑक्सीकरण। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्लारो क्लोराइडीकरण क्लोराइडीकरण सॉरी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑक्सीकरण। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 13 नंबर नहीं सॉरी 17 नंबर पूछ रहा है, यदि आप जल को तेजी से वाष्पित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना हो चाहिए? ऑप्शन ए में दिया हुआ है तापमान में वृद्धि करें और पंखे के सामने रखें। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बर्तन को ढक दें। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसे ठंडा आर्द्र कक्ष में रखें। ऑप्शन डी में दिया हुआ है एक संकरे गहरे बर्तन का उपयोग करें। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? तापमान में वृद्धि करें और पंखे के सामने रखें। तो वो ज्यादा इवेपोरेट होगा यानी ज्यादा भाप निकलेगा और वो दूर चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, लाउड स्पीकर और संगीत वाद्य यंत्रों को एक ट्यूब के बाद एक शंक्वाकार छिद्र के साथ क्यों डिजाइन किया जाता है? यानी शंक्वाकार छिद्र से क्यों डिजाइन किया जाता है कोई भी लाउड स्पीकर को? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाने के लिए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ध्वनि तरंगों को बिना फैलाए श्रोताओं की ओर आगे निर्देशित करने के लिए। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने के लिए। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ध्वनि को शांत करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगों को बिना फैलाए श्रोताओं की ओर आगे निर्देशित करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 19 नंबर है वो पूछ रहा है, किसी पदार्थ का क्या होता है जब वह रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित होता है यानी रिड्यूस होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है यह अधिक अभिक्रियाशील होता है, यह प्रोटॉन त्यागता है, यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है,
या तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 20 नंबर है। निम्नलिखित रासायनिक कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बेकिंग सोडा एक हल्का या गैर क्षारक क्षारीय लवण है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है यह अम्लों को उदासीन कर सकता है और अमाशय की अम्लता से राहत दिला सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग दोनों देख रहे हैं वो दोनों सही है हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ए में। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? कथन ए और बी दोनों सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 21 नंबर दिया हुआ है। किसी वस्तु की सीधी रेखा के अनुदिश असमान गति के दौरान क्या घटित होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पथ के विभिन्न बिंदुओं पर वेग का मान समान होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है वेग समय के साथ स्थिर रहता है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब असमान गति से कोई कोई वस्तु जब सीधी रेखा में अनुदिश होता है तो क्या होता है? किसी भी समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 22 नंबर है। पर्यावरण संरक्षण में छोटे पौधे उगाने के लिए टूटे हुए घरेलू बर्तनों का उपयोग करना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रीयूज। ऑप्शन बी में दिया हुआ है रिसाइकल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है रिपर्स और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रिफ्यूज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? रिपर्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 23 नंबर है। वो पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए में दिया हुआ है जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग जी की दर से घटता है। हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, जी के दर से घटता है। और कथन दो में दिया हुआ है गेंद के ऊपर की ओर गति करने पर भी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है। सही बात है, क्योंकि खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दोनों सही है। दोनों सही कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन वन और कथन दो दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 24 नंबर पूछ रहा है कौन सा विकल्प अलैंगिक जनन की विधि के रूप में खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एकल कोशिका को दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और बी में दिया हुआ है जनक के शरीर पर बने एक मुकुल से एक नया जीव विकसित होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जनक शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव बन जाता में विकसित हो जाता है यानी बन जाता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है जनक जीव कई कोशिकाओं में विभाजित होता है हो जाता है जो जीवाणुओं में विकसित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? जनक शरीर टुकड़ों में बट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाता है। यही तो फ्रेगमेंटेशन का हमारा डिफिनेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो हमारा 25 नंबर सवाल जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? सूर्य प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे की होने वाली दिशाहीन गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है
प्रकाशनुकुंचन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रकाशनुवर्तन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यनुगीत यनुगतिक। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पार्शनुवर्तन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? प्रकाशनुकुंचन। प्रकाशनुकुंचन। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो एंड होता है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।